राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम जीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट एप्लीकेटिव लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक ये सारे क्वेश्चन देखने हैं। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन हैं और हमने प्रीवियस ईयर बेस ही सारे क्वेश्चन उठाए हैं जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और अगर आप आरपीएफ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ध्यानपूर्वक आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं, लगाने हैं और चेक करना है कि आप कितने क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। अगर आप पहले से ही जीएस पढ़ते आ रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन क्लिक भी कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, पैरालंपिक शीतकालीन खेलों 2022 को डैश द्वारा होस्ट किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था ये होस्ट? तो चीन के द्वारा पैरालंपिक शीतकालीन खेलों 2022 को होस्ट किया गया था। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। ठीक है। और 2024 के जो पैरालंपिक खेल होंगे वो फ्रांस के द्वारा होस्ट किए जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश भारत में खेली जाने वाली एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है। तो आपको बताना है जो क्रिकेट के अंदर भारत में खेली जाने वाली घरेलू प्रथम श्रेणी की प्रतियोगिता का नाम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड वाला, दिलीप ट्रॉफी जो है भारत में खेले जाने वाली एक घरेलू प्रथम श्रेणी की क्रिकेट प्रतियोगिता है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बारी एग्जाम में देख लिए जाते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन देखने हैं, प्रैक्टिस करनी है। अगर आप जीएस पढ़ते आ रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प होगी इन क्वेश्चनों से और एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो कार्बन का अपरूप ट्राई सल्फर नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, बोरॉन की संयोजकता कितनी होती है? तो बोरॉन की संयोजकता 3 होती है। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा पटाखों के बारूद में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बारी पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर कि पटाखों के बारूद के रूप में कौन सा रासायनिक उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल जो है पटाखों के बारूद के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में देखा भी गया है। ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, आवर्त सारणी के किस तत्व समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल है? तो आवर्ती सारणी के हेलोजीन तत्व समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल है। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है, हेलोजीन इसका राइट आंसर है। ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रेड, अनाज और पास्ता में पाया जाने वाला स्टार्च डैश की दीर्घ श्रृंखलाओं से बना होता है। तो ब्रेड, अनाज और पास्ता में पाया जाने वाला स्टार्च ग्लूकोज की दीर्घ श्रृंखलाओं से बना होता है। ऑप्शन सेकंड वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको भी। असम के प्रमुख त्योहारों में से एक रोंगाली बिहू किस महीने में बनाया जाता है? तो रोंगाली बिहू जो है अप्रैल महीने में बनाया जाता है। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है रोंगाली बिहू जो अप्रैल माह में बनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से रहा है? तो प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान का संबंध सारंगी से रहा है। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं आरपीएफ के एग्ज़ाम के अंदर। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है आरपीएफ के लिए तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा फोकसली आपको वॉच करना है। तिरुवथिरा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक त्यौहार है? तो तिरुवथिरा केरल राज्य का भारतीय सांस्कृतिक त्यौहार है।
ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और अगर आपको हमारा वीडियो ठीक लगता है तो लाइक ज़रूर करा करें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में। तो एक ही जगह पर आपको सारे के सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेवा मुक्त हैवलॉक ब्रिज निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो सेवा मुक्त हैवलॉक ब्रिज गोदावरी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अप्रवासियों की संख्या सबसे अधिक थी? तो वो कौन सा राज्य है भारत का जहां पर अप्रवासी भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो वो राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर अप्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी महाराष्ट्र के अंदर होती है अगर आप किसी फील्ड में बात करोगे, तो इसलिए अप्रवासियों की जो सबसे संख्या आपको महाराष्ट्र के अंदर मिलेंगी। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा असम राज्य में होती है। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। दिए गए विकल्प में यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो असम राज्य बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी विरोधाभास है? तो भारत के आंतरिक भाग में अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी विरोधाभास है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी टफ रहते हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए इन क्वेश्चन के बारे में भी। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। भारत में ठंडे मौसम शीत ऋतु के दौरान निम्न में से कौन सी प्रबल पवनें बहती हैं? तो भारत में ठंडे मौसम के दौरान उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें बहती हैं। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो नेपाल हिमालय से गंडक नदी निकलती है। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है, गुणसूत्र बिंदु के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र का एक प्रकार नहीं है? तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा गुणसूत्र का एक प्रकार नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड वाला है, लोफोसेंट्रिक गुणसूत्र का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े टफ क्वेश्चन रहते हैं साइंस से, तो आपको साइंस के थोड़े से टॉपिक्स को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा ताकि जो बनते हैं क्वेश्चन उनको ईजिली आप कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण को दर्शाता है? तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों को अपनाना, ये एक आधुनिकीकरण को दर्शाता है। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। तो इजी क्वेश्चन में बनते हैं, बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा और बहुत ही आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन जो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आपको विकल्प पढ़ने होंगे और थोड़ा सा कॉमन सेंस के आधार पर इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है, किस पंचवर्षीय योजना में नियोजन को कृषि से उद्योगों में स्थानांतरित करने की वकालत की गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में नियोजन को कृषि से उद्योगों में स्थानांतरित करने की वकालत की गई थी। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ध्यान रखना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर हमने उद्योगों पर ज़्यादा बल दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड वाला है यहाँ पे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी आकार या रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी आकार या रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। ये अस्पृश्यता का अंत करता है और किसी भी आकार रूप में इसके अभ्यास को भी प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है
साथियों क्वेश्चन नंबर 21 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अब जो जीएस जीके से क्वेश्चन बन रहे हैं वो थोड़े से फैक्चुअल होकर ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देखोगे, निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य में प्रावधान है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान हर भारतीय का नागरिक कर्तव्य है। तो ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड वाला, अनुच्छेद 51A स्मॉल ए। ध्यान रखना है 51A स्मॉल ए, ये वाला जो अनुच्छेद है ये हमें मौलिक कर्तव्यों में प्रावधान करता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान हर भारतीय का नागरिक कर्तव्य है। और आप देख सकते हो किस प्रकार से ये फैक्चुअल क्वेश्चन बनाया गया है। इसके सब पार्ट को भी आप ध्यानपूर्वक देख सकते हो। ऊपर देखोगे और नीचे वाला ऑप्शन देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अब जीएस का पेपर इजी नहीं बनता है, उसको भी काफ़ी टफ बनाया जा रहा है। तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा जीएस जीके के अंदर, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को संसद द्वारा डैश के माध्यम से हटाया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को संसद द्वारा विशेष बहुमत के माध्यम से हटाया जा सकता है। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पर राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी रहता है ये वाला, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को 1978 में अनुच्छेद 301 के अनुसार कानूनी अधिकार बनाया गया? तो 1978 में अनुच्छेद 301 के अनुसार कानून बनाया गया था संपत्ति के अधिकार को। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, पर 1978 में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को एक नॉर्मल कानूनी अधिकार बनाया गया। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। और काफ़ी बारी ये चर्चा में भी रहता है, तो आपको ध्यान रखना है 301 के अनुसार संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 24 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो आपको बताना है संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड वाला है, कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा का। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? तो भारत के संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रश्न का एक प्रकार नहीं है? तो संसदीय प्रश्न का जो एक प्रकार नहीं है वो है दीर्घ सूचित प्रश्न। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। दीर्घ सूचित प्रश्न जो है संसदीय प्रश्न का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट आंसर है। साथियों क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व प्रसिद्ध कथक नृतक पंडित बिरजू महाराज डैश के कालका बिंदादीन घराने के प्रमुख प्रतिपादक थे? तो ये प्रमुख प्रतिपादक थे लखनऊ घराने के। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसने 1879 में महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का आयोजन किया था? तो ये सशस्त्र विद्रोह का आयोजन वसुदेव बलवंत फड़के ने किया था। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक उद्घोषणा की गई थी? तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कलकत्ता टाउन हॉल में की गई थी। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 30 है, चोल साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा कर नगद के रूप में नहीं बल्कि जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था? तो चोल साम्राज्य में जो जबरन श्रम के रूप में जो कर लिया जाता था वो था वेटी कर। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है पहला क्वेश्चन, ठीक है। सो साथियों यहाँ पे हमने टॉप 30 क्वेश्चन देखे हैं, तो आपको चेक करना है आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अगर आप 18 से 22 के बीच में स्कोर कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं।
बस आप प्रैक्टिस करते रहें, डेफिनेटली इस बारी आप अपना गवर्नमेंट पेपर निकालेंगे और सिलेक्शन अपना पक्का करेंगे। तो तैयारी करते रहें, थोड़ा फोकसली जीएस को पढ़ें, रिवीजन ज़्यादा करें, तो अच्छा परफॉर्म आप कर पाएंगे जीएस के अंदर। ठीक है, और भी इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में, तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में। तो एक ही जगह पर आपको सारे के सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे ईजिली। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।